नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक जी के क्लब में। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के दूसरे अध्याय नियंत्रण एवं समन्वय से जुड़े 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो गेम चेंजर साबित होगा। वीडियो को अंत तक देखें और खुद को करें तैयार फुल मार्क्स के लिए। अगर आप पढ़ाई से जुड़ा ऐसा ही शानदार कंटेंट चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं नियंत्रण एवं समन्वय के अद्भुत सफर को। प्रश्न 1। नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। ए. तंत्रिका तंत्र, बी. हार्मोन, सी. दोनों, डी. कोई नहीं। सही जवाब है सी. दोनों। प्रश्न 2। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ए. सेरिबेलम, बी. सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सी. मेडुला, डी. थैलेमस। सही जवाब है बी. सेरिब्रल हेमिस्फीयर। प्रश्न 3। तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है। ए. न्यूरॉन, बी. ग्रंथियां, सी. हार्मोन, डी. सिनेप्स। सही जवाब है न्यूरॉन। प्रश्न 4। तंत्रिका संदेश को ले जाने वाला भाग है। ए. डेंड्रॉन, बी. एक्सॉन, सी. साइनेप्स, डी. साइटोप्लाज्म। सही जवाब है बी. एक्सॉन। प्रश्न 5। दिमाग की सुरक्षा के लिए संरचना है। ए. त्वचा, बी. कशेरुकाएं, सी. खोपड़ी, डी. मेरुरज्जु। सही जवाब है सी. खोपड़ी। प्रश्न 6। प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करने वाली रेखा कहलाती है। ए. गुरुत्वान्वयन, बी. थिग्मोट्रोपिम, सी. फोटोट्रोपिम, डी. रासायनिक ट्रोपिम। सही जवाब है सी. फोटोट्रोपिम। प्रश्न 7। हार्मोन्स किसके द्वारा बनते हैं। ए. तंत्रिकाएं, बी. ग्रंथियां, सी. रक्त, डी. यकृत। सही जवाब है बी. ग्रंथियां। प्रश्न 8। मानव शरीर में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। ए. सेरिब्रम, बी. सेरिबेलम, सी. मेडुला, डी. थैलेमस। सही जवाब है बी. सेरिबेलम। प्रश्न 9। थायरॉइड ग्रंथि किस हार्मोन का निर्माण करती है। ए. इंसुलिन, बी. थायरॉक्सिन, सी. एड्रेनालिन, डी. एस्टेरोजन। सही जवाब है बी. थायरॉक्सिन। प्रश्न 10। इंसुलिन का कार्य होता है। ए. वसा पचाना, बी. रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करना, सी. मांसपेशियों को बढ़ाना, डी. शरीर को ठंडा रखना। सही जवाब है बी. रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करना। प्रश्न 11। रिफ्लेक्स क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। ए. मस्तिष्क, बी. मेरुरज्जु, सी. हार्मोन, डी. यकृत। सही जवाब है बी. मेरुरज्जु। प्रश्न 12। कोई व्यक्ति अगर अंधेरे में अचानक प्रकाश देखता है तो पुतली ए. फैल जाती है, बी. सिकुड़ जाती है, सी. नहीं बदलती, डी. गायब हो जाती है। सही जवाब है बी. सिकुड़ जाती है। प्रश्न 13। एक स्वस्थ व्यक्ति में ग्रंथियों की कुल संख्या होती है। ए. 3, बी. 5, सी. कई, डी. 2। सही जवाब है सी. कई। प्रश्न 14। एड्रिनल हार्मोन का काम है। ए. तनाव में शरीर को तैयार करना, बी. वजन बढ़ाना, सी. रक्त बनाना, डी. थकान देना। सही जवाब है तनाव में शरीर को तैयार करना। प्रश्न 15। तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बटा होता है। ए. 1, बी. 2, सी. 3, डी. 4। सही जवाब है बी. 2। प्रश्न 16। मानव मस्तिष्क किस प्रकार का होता है। ए. खोखला, बी. ठोस, सी. तरल, डी. प्लाज्मा युक्त। सही जवाब है बी. ठोस। प्रश्न 17। तंत्रिका तंतु क्या होता है। ए. रक्त वाहिका, बी. तंत्रिका कोशिका का विस्तार, सी. अस्थि कोशिका, डी. त्वचा कोशिका। सही जवाब है बी. तंत्रिका कोशिका का विस्तार। प्रश्न 18। पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। ए. छोटी ग्रंथि, बी. बड़ी ग्रंथि, सी. मास्टर ग्रंथि, डी. टारगेट ग्रंथि। सही जवाब है सी. मास्टर ग्रंथि। प्रश्न 19। थिग्मोट्रोपिम किसका उदाहरण है। ए. गुरुत्वाकर्षण, बी. प्रकाश, सी. स्पर्श, डी. जल। सही जवाब है सी. स्पर्श। प्रश्न 20। प्रकाश की दिशा में झुकने की क्रिया होती है। ए. नेगेटिव फोटोट्रोपिम, बी. पॉजिटिव फोटोट्रोपिम, सी. जियोट्रोपिम, डी. कोई नहीं। सही जवाब है बी. पॉजिटिव फोटोट्रोपिम। प्रश्न 21। पौधों में समन्वय होता है।
ए तंत्रिकाओं द्वारा, बी हार्मोनों द्वारा, सी रक्त द्वारा, डी मांसपेशियों द्वारा। सही जवाब है बी हार्मोनों द्वारा। प्रश्न 22। न्यूरॉन में संदेश किस रूप में प्रवाहित होता है? ए रासायनिक, बी विद्युत, सी ध्वनि, डी यांत्रिक। सही जवाब है बी विद्युत। प्रश्न 23। मूत्राशय को नियंत्रित करने वाला भाग है? ए मस्तिष्क, बी मेरुरज्जु, सी पाचन तंत्र, डी वृक्क। सही जवाब है बी मेरुरज्जु। प्रश्न 24। दिमाग को झटका लगने से कौन सी बीमारी हो सकती है? ए डायरिया, बी मिर्गी, सी मधुमेह, डी पीलिया। सही जवाब है बी मिर्गी। प्रश्न 25। थायराइड की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए मधुमेह, बी हाइपरटेंशन, सी घेंघा, डी स्कवी। सही जवाब है सी घेंघा। प्रश्न 26। मेरुरज्जु की सुरक्षा कौन करता है? ए मस्तिष्क, बी खोपड़ी, सी कशेरुका, डी पसलियां। सही जवाब है सी कशेरुका। प्रश्न 27। पौधों में ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है? ए थायरोक्सिन, बी इंसुलिन, सी ऑक्सिन, डी एस्ट्रोजन। सही जवाब है सी ऑक्सिन। प्रश्न 28। कौन सा हार्मोन मांसपेशियों की वृद्धि करता है? ए ग्रोथ हार्मोन, बी थायरोक्सिन, सी एड्रेनालिन, डी ऑक्सिन। सही जवाब है ग्रोथ हार्मोन। प्रश्न 29। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए पीलिया, बी मधुमेह, सी स्कवी, डी घेंघा। सही जवाब है बी मधुमेह। प्रश्न 30। सेरेब्रल हेमिस्फीयर का कार्य है? ए संतुलन बनाए रखना, बी विचार करना, सी पाचन करना, डी श्वसन करना। सही जवाब है बी विचार करना। प्रश्न 31। एड्रिनल हार्मोन को क्या कहा जाता है? ए मास्टर हार्मोन, बी आपातकालीन हार्मोन, सी भोजन हार्मोन, डी निद्रा हार्मोन। सही जवाब है बी आपातकालीन हार्मोन। प्रश्न 32। स्पर्श के प्रति प्रतिक्रिया होती है? ए जियोट्रोपिम, बी थिग्मोट्रोपिम, सी फोटोट्रोपिम, डी हाइड्रोट्रोपिम। सही जवाब है बी थिग्मोट्रोपिम। प्रश्न 33। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है? ए 31, बी 12, सी 24, डी 36। सही जवाब है बी 12। प्रश्न 34। रिफ्लेक्स आर्क में कौन शामिल नहीं होता? ए रिसेप्टर, बी प्रभावक, सी संवेदी तंतु, डी यकृत। सही जवाब है डी यकृत। प्रश्न 35। कौन सी ग्रंथि द्विलिंगी हार्मोन बनाती है? ए थायरॉइड, बी पिट्यूटरी, सी यौन ग्रंथि, डी एड्रिनल। सही जवाब है सी यौन ग्रंथि। प्रश्न 36। न्यूरॉन के बीच की दूरी को कहते हैं? ए साइटोप्लाज्म, बी सिनेप्स, सी ध्रुव, डी सेल बॉडी। सही जवाब है बी सिनेप्स। प्रश्न 37। संदेश ग्रहण करने वाला भाग होता है? ए डेंड्राइट, बी एक्सॉन, सी न्यूक्लियस, डी साइनेप्स। सही जवाब है डेंड्राइट। प्रश्न 38। तंत्रिका तंतु की रचना होती है? ए केवल एक्सॉन, बी केवल डेंड्राइट, सी एक्सॉन व डेंड्राइट, डी केवल न्यूरॉन। सही जवाब है सी एक्सॉन व डेंड्राइट। प्रश्न 39। तंत्रिका तंतु में आवरण होता है? ए ग्लूकोज, बी मायलिन, सी वसा, डी कार्बन। सही जवाब है बी मायलिन। प्रश्न 40। मस्तिष्क की सतह को क्या कहते हैं? ए ग्रे मैटर, बी वाइट मैटर, सी ब्रेन वेव, डी मेडुला। सही जवाब है ग्रे मैटर। प्रश्न 41। ब्रेन का सबसे छोटा भाग है? ए सेरेबेलम, बी सेरेब्रम, सी मेडुला, डी थैलेमस। सही जवाब है सी मेडुला। प्रश्न 42। रिफ्लेक्स क्रिया में सबसे पहले कौन सक्रिय होता है? ए प्रभावक, बी संवेदी तंतु, सी रिसेप्टर, डी मेरुरज्जु। सही जवाब है सी रिसेप्टर। प्रश्न 43। हार्मोन का वहन होता है? ए तंत्रिकाओं द्वारा, बी रक्त द्वारा, सी लसिका द्वारा, डी त्वचा द्वारा। सही जवाब है बी रक्त द्वारा। प्रश्न 44। थायरॉइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए मस्तिष्क, बी गले में, सी यकृत, डी पेट। सही जवाब है बी गले में। प्रश्न 45। कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को रोकता है?
ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी साइटोकाइनिन। सही जवाब है सी एब्सिसिक एसिड। प्रश्न 46। तंत्रिका संदेश विद्युत संकेतों द्वारा भेजा जाता है। ए हार्मोन से, बी तंत्रिकाओं से, सी ग्रंथियों से, डी नाड़ियों से। सही जवाब है बी तंत्रिकाओं से। प्रश्न 47। संदेश को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने वाला रासायनिक होता है। ए पोषण, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी यूरिया। सही जवाब है सी हार्मोन। प्रश्न 48। पौधों में जल की दिशा में मुड़ने की क्रिया होती है। ए फोटोट्रोपिम, बी हाइड्रोट्रोपिम, सी जियोट्रोपिम, डी स्पर्शट्रोपिम। सही जवाब है बी हाइड्रोट्रोपिम। प्रश्न 49। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। ए गले में, बी यकृत में, सी मस्तिष्क में, डी वृक्क में। सही जवाब है सी मस्तिष्क में। प्रश्न 50। मस्तिष्क में सोचने व समझने का कार्य कौन करता है। ए सेरिबेलम, बी सेरिब्रम, सी मेडुला, डी थैलेमस। सही जवाब है बी सेरिब्रम। प्रश्न 51। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं। ए यह सबसे बड़ी है, बी यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, सी यह इंसुलिन बनाती है, डी यह मस्तिष्क से जुड़ी है। सही जवाब है बी यह सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। प्रश्न 52। साइनेप्स क्या है। ए हार्मोन, बी दो न्यूरॉनों के बीच का स्थान, सी एक ग्रंथि, डी एक रिफ्लेक्स। सही जवाब है बी दो न्यूरॉनों के बीच का स्थान। प्रश्न 53। मनुष्य में कितने प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है सी 3। प्रश्न 54। हाइपोथैलेमस कहाँ स्थित होता है। ए मस्तिष्क में, बी यकृत में, सी वृक्क में, डी आमाशय में। सही जवाब है मस्तिष्क में। प्रश्न 55। मेरुरज्जु का कार्य है। ए भोजन पचाना, बी रिफ्लेक्स क्रिया करना, सी सोचने की प्रक्रिया, डी संतुलन बनाए रखना। सही जवाब है बी रिफ्लेक्स क्रिया करना। प्रश्न 56। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है। ए अग्न्याशय, बी यकृत, सी वृक्क, डी पाचन ग्रंथि। सही जवाब है अग्न्याशय। प्रश्न 57। ऑक्सिन का कार्य है। ए प्रकाश की ओर झुकाव, बी जल में वृद्धि, सी जड़ का विकास, डी बीज अंकुरण। सही जवाब है प्रकाश की ओर झुकाव। प्रश्न 58। न्यूरॉन का कौन सा भाग विद्युत संकेत आगे बढ़ाता है। ए डेंड्राइट, बी एक्सॉन, सी न्यूक्लियस, डी सेल बॉडी। सही जवाब है बी एक्सॉन। प्रश्न 59। हार्मोन क्या है। ए एंजाइम, बी संदेशवाहक रसायन, सी रक्त, डी प्रोटीन। सही जवाब है बी संदेशवाहक रसायन। प्रश्न 60। निम्न में से कौन पौधों में उपस्थित नहीं होता। ए ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी थायरॉक्सिन, डी एब्सिसिक एसिड। सही जवाब है सी थायरॉक्सिन। प्रश्न 61। सेरिबेलम नियंत्रित करता है। ए सोचने की क्रिया, बी शरीर का संतुलन, सी रिफ्लेक्स, डी पाचन क्रिया। सही जवाब है बी शरीर का संतुलन। प्रश्न 62। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए थायरॉक्सिन, बी इंसुलिन, सी एड्रेनालिन, डी ऑक्सिन। सही जवाब है बी इंसुलिन। प्रश्न 63। एड्रिनल हार्मोन किस स्थिति में कार्य करता है। ए नींद में, बी तनाव में, सी भूख में, डी प्यास में। सही जवाब है बी तनाव में। प्रश्न 64। न्यूरॉन के कितने मुख्य भाग होते हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही जवाब है सी 3। प्रश्न 65। कौन सा पौधा स्पर्श से प्रतिक्रिया करता है। ए सूरजमुखी, बी मक्का, सी लाजवंती, डी नारियल। सही जवाब है सी लाजवंती। प्रश्न 66। थायरॉइड ग्रंथि का विस्तार होता है। ए ब्रेन में, बी गर्दन में, सी छाती में, डी पेट में। सही जवाब है बी गर्दन में। प्रश्न 67। कौन सा भाग मस्तिष्क और शरीर के बीच संपर्क बनाए रखता है। ए मेरुरज्जु, बी सेरिबेलम, सी थैलेमस, डी एड्रिनल। सही जवाब है मेरुरज्जु। प्रश्न 68।
पौधों में प्रतिक्रिया का समय कैसा होता है? ए त्वरित, बी धीमा, सी नहीं होता, डी बहुत तेज। सही जवाब है बी धीमा। प्रश्न 69, मस्तिष्क में चेतना का केंद्र कौन सा है? ए सेरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी मेडुला, डी थैलेमस। सही जवाब है सेरेब्रम। प्रश्न 70, पौधों में हार्मोन कहाँ बनते हैं? ए जड़ों में, बी पत्तियों में, सी विभिन्न भागों में, डी फल में। सही जवाब है सी विभिन्न भागों में। प्रश्न 71, पौधों में ट्रोपिम क्या है? ए ऊष्मा प्रतिक्रिया, बी बाह्य उद्दीपन की प्रतिक्रिया, सी आनुवंशिक प्रक्रिया, डी प्रकाश संश्लेषण। सही जवाब है बी बाह्य उद्दीपन की प्रतिक्रिया। प्रश्न 72, हार्मोन का कार्य होता है? ए शरीर को शक्ति देना, बी संचारित करना, सी विकास और नियंत्रण, डी श्वसन। सही जवाब है सी विकास और नियंत्रण। प्रश्न 73, ऑक्सिन प्रकाश की ओर झुकाव को ए रोकता है, बी बढ़ाता है, सी कोई असर नहीं, डी मिटाता है। सही जवाब है बी बढ़ाता है। प्रश्न 74, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के भाग होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब है ए 2। प्रश्न 75, मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं? ए मस्तिष्क और मेरुरज्जु, बी सिर और गर्दन, सी मस्तिष्क और नसें, डी रीढ़ और पसलियां। सही जवाब है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। प्रश्न 76, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ए यकृत पर, बी वृक्क के ऊपर, सी मस्तिष्क में, डी आमाशय पर। सही जवाब है बी वृक्क के ऊपर। प्रश्न 77, साइटोकाइनिन का कार्य होता है? ए कोशिका विभाजन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी वसा संचयन, डी ताप नियंत्रण। सही जवाब है कोशिका विभाजन। प्रश्न 78, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से निकलता है? ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी एड्रिनल, डी अग्न्याशय। सही जवाब है बी पिट्यूटरी। प्रश्न 79, कौन सी क्रिया असंवेदनशील होती है? ए बोलना, बी चलना, सी रिफ्लेक्स, डी सोच। सही जवाब है सी रिफ्लेक्स। प्रश्न 80, न्यूरॉन की लंबी भुजा को कहते हैं? ए डेंड्रॉन, बी एक्सॉन, सी सिनेप्स, डी ग्रंथि। सही जवाब है बी एक्सॉन। प्रश्न 81, टॉर्च की रोशनी आंखों में डालने पर पुतली ए बड़ी हो जाती है, बी सिकुड़ जाती है, सी कुछ नहीं होता, डी गहरी हो जाती है। सही जवाब है बी सिकुड़ जाती है। प्रश्न 82, जल के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? ए हाइड्रोट्रोपिम, बी फोटोट्रोपिम, सी थिग्मोट्रोपिम, डी जियोट्रोपिम। सही जवाब है हाइड्रोट्रोपिम। प्रश्न 83, पौधों में गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया होती है? ए फोटोट्रोपिम, बी जियोट्रोपिम, सी थिग्मोट्रोपिम, डी हाइड्रोट्रोपिम। सही जवाब है बी जियोट्रोपिम। प्रश्न 84, थायरॉक्सिन निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी आयोडीन, डी सोडियम। सही जवाब है सी आयोडीन। प्रश्न 85, जब पौधा रोशनी की दिशा में झुकता है तो यह ए नकारात्मक ट्रोपिम, बी सकारात्मक फोटोट्रोपिम, सी गुरुत्वाकर्षण, डी छाया प्रतिक्रिया। सही जवाब है बी सकारात्मक फोटोट्रोपिम। प्रश्न 86, हार्मोन का प्रभाव ए त्वरित होता है, बी धीमा लेकिन दीर्घकालिक, सी अस्थायी, डी बहुत तेज। सही जवाब है बी धीमा लेकिन दीर्घकालिक। प्रश्न 87, एड्रिनल ग्रंथि किसे प्रभावित करता है? ए मस्तिष्क, बी हृदय दर, सी मूत्राशय, डी त्वचा। सही जवाब है बी हृदय दर। प्रश्न 88, पौधों में रासायनिक संदेशवाहक होते हैं? ए हार्मोन, बी तंत्रिकाएं, सी रक्त, डी श्वसन। सही जवाब है हार्मोन। प्रश्न 89, न्यूरॉन की जीवन अवधि होती है? ए कुछ दिन, बी कुछ महीने, सी आजीवन, डी 1 साल। सही जवाब है सी आजीवन। प्रश्न 90, न्यूरॉन का केंद्रक स्थित होता है? ए डेंड्राइट में, बी एक्सॉन में, सी सेल बॉडी में, डी साइनेप्स में। सही जवाब है सी सेल बॉडी में। प्रश्न 91,
पौधों में वृद्धि और झुकाव को प्रभावित करने वाला हार्मोन है? ए ऑक्सिन, बी पिट्यूटिन, सी इंसुलिन, डी एड्रेनलिन। सही जवाब है ऑक्सिन। प्रश्न 92। शरीर में समन्वय लाने वाले दो प्रमुख तंत्र हैं? ए तंत्रिका तंत्र और पाचन तंत्र, बी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, सी पाचन तंत्र और रक्त, डी श्वसन और पाचन। सही जवाब है बी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। प्रश्न 93। रासायनिक संकेत भेजने में कौन सक्षम है? ए एक्सॉन, बी न्यूरोट्रांसमीटर, सी साइनेप्स, डी हार्मोन। सही जवाब है बी न्यूरोट्रांसमीटर। प्रश्न 94। मनुष्य में रिफ्लेक्स क्रिया का समय होता है? ए 1 सेकेंड, बी 0.1 सेकेंड, सी 10 सेकेंड, डी 5 सेकेंड। सही जवाब है बी 0.1 सेकेंड। प्रश्न 95। न्यूरॉन का कार्य है? ए हार्मोन बनाना, बी संदेश संचारित करना, सी रक्त बनाना, डी ऑक्सीजन ले जाना। सही जवाब है बी संदेश संचारित करना। प्रश्न 96। पौधों में हार्मोन की खोज किसने की? ए डार्विन, बी मेंडेल, सी लीनियस, डी वाटसन। सही जवाब है डार्विन। प्रश्न 97। एक पौधा प्रकाश की ओर मुड़ता है, यह किसका उदाहरण है? ए नकारात्मक ट्रोपिम, बी पॉजिटिव फोटोट्रोपिम, सी जियोट्रोपिम, डी हाइड्रोट्रोपिम। सही जवाब है बी पॉजिटिव फोटोट्रोपिम। प्रश्न 98। थायरॉक्सिन हार्मोन किस कार्य में सहायक है? ए पाचन, बी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करना, सी मूत्र उत्सर्जन, डी संतुलन बनाए रखना। सही जवाब है बी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करना। प्रश्न 99। सेरेबेलम का कार्य है? ए संतुलन, बी सोच, सी पाचन, डी रिफ्लेक्स। सही जवाब है संतुलन। प्रश्न 100। नियंत्रण और समन्वय किस प्रकार के कार्य हैं? ए जटिल, बी सरल, सी स्वायत्त, डी यांत्रिक। सही जवाब है जटिल। तो दोस्तों, ये थे नियंत्रण एवं समन्वय पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपने खुद को अच्छे से परखा और बहुत कुछ नया सीखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस तरह के और भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीके के वीडियो के लिए जुड़े रहिए अशोक जीके क्लब के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि अगला वीडियो सीधा आपके पास पहुंचे।